नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, यदि आप सावन अमावस्या का व्रत करते हैं तो इसकी कथा जरूर पढ़ें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उनका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। दोस्तों, जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकल जाने के बाद रानी रोज़ शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज़ पूजा करके गुड़धाने का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से कहा, जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम अपनी कहानी बताओ। दोस्तों, यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुला लिया। दोस्तों, महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।